नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा आज मेरे पास है वहूद नवीन। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब क्या कुछ हो रहा है खेलों की दुनिया में इस समय। सबसे पहले बात आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया है और आज 2 कांस्य पदक उसने अपने नाम किए हैं। फुटबॉल में गोवा फुटबॉल क्लब ने ड्यूरंट का फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और जापान की नाओमी ओसाका महिला टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची से बाहर हो गई हैं। और आज इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरपाल सिंह बेदी, खेल पत्रकार। हरपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। खबर यह है कि दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं कि दोनों टीमों की जीत की संभावनाएं कहां पर हैं। इस रिपोर्ट में नीलम के साथ। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई में शीर्ष की 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम का शीर्ष 2 में स्थान पक्का हो जाएगा। लीग मैचों के बाद शीर्ष 2 टीमों के पास फाइनल में पहुंचने के 2 मौके होते हैं। मैच में हाई वोल्टेज फाइट देखने को मिल सकती है। आईपीएल में ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो चेन्नई का पलड़ा दिल्ली पर भारी रहा है, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में दिल्ली ने लगातार 3 बार चेन्नई को हराया है। इसमें 2021 सीजन के पहले चरण में मिली जीत भी शामिल है। दिल्ली के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस चोटिल होने के कारण पिछले 3 मुकाबलों में नहीं खेल सके थे। चेन्नई के ज्यादातर खिलाड़ी शानदार लय में हैं, लेकिन टीम के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना पूरे सीजन में संघर्ष करते हुए दिखे हैं। वे दूसरे चरण में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और 5 मैचों में उनका बेस्ट स्कोर 17 नाबाद रहा है। प्लेऑफ से रैना अगर फॉर्म में नहीं लौटते हैं तो चेन्नई के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिखर धवन दिल्ली की सफलता के पीछे अहम किरदार साबित हुए हैं। चेन्नई के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी और भी शानदार हो जाती है। चेन्नई के खिलाफ पिछली 2 भिड़ंत में धवन मैन ऑफ द मैच रहे थे। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। हरपाल जी, आज का एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा और अगर दोनों ही टीमों को देखा जाए तो 34 मैच दोनों हेड टू हेड आपस में भिड़ चुके हैं, जिसमें से चेन्नई जो है वो 21 बार जीता है और दिल्ली कैपिटल्स 13 बार जीता है। तो पलड़ा कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स का भारी नजर आता है। नहीं, रिकॉर्ड पे ना जाए ना, मैच तो नया मैच है ना जी। अगर रिकॉर्ड पे जाएंगे जैसे आपने कहा, कई बार रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो डिस्कस करने के लिए, मगर उस लिहाज से देखें तो पिछले 3 मैच तो दिल्ली ने जीते। 2 मैच शारजा में और दुबई में लास्ट ईयर, इस साल मुंबई में 7 विकेट से। लेकिन हरपाल जी, जिस तरह से चेन्नई की परफॉर्मेंस रही और जो टीम उनके पास है वो शीर्ष पर बनी हुई ही है और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हाई वोल्टेज, बहुत तेज तर्रार मुकाबला होगा। लेकिन उनमें एक उनके पास कप्तान है ना, वो सारा डिफरेंस पैदा कर रहा है जी। इंटरेस्टिंग चीज है, कप्तान फॉर्म में नहीं है, फिर भी कप्तान बाकी जगह पर अगर आप देखें नवीन जी, जब भी कोई टीम में कप्तान फॉर्म नहीं होता तो कहते हैं जी ये टीम को ले डूबा, कप्तान ही नहीं है जी। ये कप्तान ऐसा है जिस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई कि तुम तो फॉर्म में नहीं हो और तुम, मगर क्योंकि उसकी कप्तानी इतनी बेहतरीन है, उसकी लीडरशिप इतनी बेहतरीन है कि उसकी वजह से आपको इस टीम में तक पहुंची है जी। और ना इस टीम को पिछली बार तो सबने रिजेक्ट कर दिया था कि सब ये तो बुड्ढों की टीम है जी, ओल्ड है। तो ये जहां तक मेरा अपना ख्याल है, इसका आपने सही कहा, हाई वोल्टेज है, मगर मैं देखिए मैच से पहले तो कहना कुछ है, बट मैच के प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। ऑन पेपर इसका जो है दिल्ली की टीम बड़ी तगड़ी लग रही है। दिल्ली की टीम ऑन पेपर बहुत तगड़ी लग रही है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेन्नई की सुपर किंग्स की टीम पे नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड़ को रोकना दिल्ली के बहुत अहम होगा। उसके बाद प्लेसेस आएंगे, डुप्लेसेस आएंगे और मोइन अली है, रोबिन उथप्पा है। आज की इस अभी जो हमारे पास शीर्ष में सुरेश रैना नहीं है जी, कमर उनको नहीं कराया गया। मगर इंटरेस्टिंग नवीन जी बात यह है कि आपको आज अगर आप दिल्ली की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा पता है किसका फोकस रहेगा जी, अश्विन पे। उसने क्यों होगा
क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ है टीम में जी, मगर अभी तक उसकी जो परफॉर्मेंस है कुछ इंप्रेसिव नहीं रही जी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। हालांकि उनके पास बॉलिंग बड़ी तगड़ी है इनकी, दिल्ली की। अब अवीश खान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, रेबाडा है, एनरिक है, फिर अक्षर पटेल, इसका तो समझ नहीं आ रहा किसी बैट्समैन को कैसे खेला जाए। तो ये इनके पास है बैटिंग, उनके पास पृथ्वी शाह, शिखर धवन, शेर सैयद, ऋषभ पंत, फिर हेडमेयर भी है। तो जैसे आपने कहा दोनों तरफ का में देखा जाए तो थोड़ी सी बॉलिंग के हिसाब से दिल्ली जो है दिल्ली कैपिटल भारी लग रही है। दिल्ली कैपिटल में हरपाल जी, आवेश खान एक ऐसा सितारा निकल कर आया है इस बार आईपीएल के अंदर जिसने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग। खुद कहा कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं ऋषभ पंत का, उसने मौका दिया जी, मगर इसका जो बॉलर जिससे बाकी टीमें घबरा रही हैं अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल आता 2-3 विकेट एक ही ओवर में कई बार झटका के सारे मैच का रुख ही बदल देता है। यहाँ हरपाल जी, यहाँ पे दोनों ही टीमें इस बार ऑलराउंडर पर डिपेंडेंट नहीं नजर आती हैं। चेन्नई की बात करें तो सिर्फ 2 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा और डेविन ब्रेवो। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हालांकि 3 वो भी 2 ऑलराउंडर के साथ है। अक्षर पटेल जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन को भी हम एक ऑलराउंडर की तरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है। अब टीमों की कंपोजिशन ऐसी है उन्होंने, अब टीमों में देखा जाए ना कि इन्होंने आज रिस्क नहीं लिया धोनी साहब ने। उन्होंने इसके टीम के मुताबिक जो हमारे पास है उसमें तो सुरेश रैना जो उनके काफी मित्र हैं, मित्रता उन्होंने कहा धोनी थोड़ी पीछे रखिए, आज आप नहीं खेलेंगे, आप फॉर्म में नहीं है, जो एज पर शीट जो हमारे पास है। मगर मैं इस मैच को जैसे आपने कहा हाई वोल्टेज मानता हूं। दोनों टीमें प्रूव करना चाहती हैं कि वो टॉप पे रहेगी, कोई भी टीम हारना नहीं चाहती, मोमेंटम बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं धोनी ये कहता होगा कि 3 जो मैच हारे हैं, अब इस लास्ट मैच जो हम डीसी से खेल रहे हैं प्ले ऑफ जाने से पहले, तो क्यों ना लीग में एक मैच जीतें। और डीसी दिल्ली कैपिटल चाहती होगी कि वो जीत का सिलसिला बरकरार रखे। दोनों ही टीमें जो हैं वो बॉलर्स पे डिपेंडेंट है, केवल 20 ओवर करने होते हैं और दोनों ही टीमों ने करीब 6 जो हैं अपने बॉलर से समय खिला रखे हैं। रविंद्र जडेजा हैं, ब्रेवो हैं, चाहर हैं, शार्दुल ठाकुर। नहीं, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि दोनों टीमें जो हैं बॉलर, इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट बड़ा हैवी है, दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उनमें बॉलिंग में भी थोड़े ऐसे उनमें बैट्समैन भी हैं, अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है उसका, और ब्रेवो, ये दोनों अगर लग जाएं तो मैच का रुख बदलता है। यानी कि 8वें नंबर तक चेन्नई 8वें नंबर तक बैटिंग कर सकती है। शार्दुल ठाकुर ने भी तो दिखा, किसी को 4-5 बॉलों की बात होती है जी, आप चेंज कर देते हैं, 4 चौके लग गए, वो 20 रन ऐड हो जाते हैं। अगर जैसे अभी तक देखा जाए, कल जो पंजाब और उसका मैच हुआ 6 रन से आ रहे हैं, वो 6 रन का ही फर्क पड़ा है, किसी ने छिक्का मार दिया। और दिल्ली कैपिटल के पास एक जिसे हम कहें कि तुरुप का पत्ता, एनरिक नैट्रिया की रफ्तार भरी गेंदें जो हैं, एनरिक की जो गेंदें और जो बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी उन्होंने की, 6 विकेट ले चुकी हैं सिर्फ 4 मैचों। जैसे आपने खुद ही कहा ना कि बैटिंग बॉलिंग हैवी है दोनों तरफ से उसको एनरिक को सपोर्ट करने अवीश खान भी सपोर्ट कर रहा है, रबाडा भी सपोर्ट कर रहा है, अक्षर पटेल भी कर रहा है। जब आपकी बॉलिंग में साथ दूसरी तरफ से भी अच्छी बॉलिंग हो ना, तो बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन बनती है। तो इसका मैं ये मान के चलता हूं कि आज का मैच बड़ा एक्साइटिंग होगा। हालांकि दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, कई बार होता है ना इसको कहते हैं डेड रबर, आप जीतना नहीं, मगर इसमें जिस तरीके से मैच हुए हैं अभी तक और जिस तरीके की टीमों की दोनों की कॉम्बिनेशन है, मैच बड़ा एक्साइटिंग होगा। और इसमें मेरा जहां तक ख्याल है, हालांकि मैं सरप्राइजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं, अश्विन पे नजर है क्योंकि अश्विन की बॉलिंग इस बार चली नहीं और वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ है टीम में। और हरपाल जी, जब हम फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो हम एक ग्राफिक्स बनाते हैं कि एक गोलकीपर होगा, 4 फॉरवर्ड होंगे, फिर डिफेंडर होगा और फिर मिडफील्डर। इस तरह से अगर दिल्ली की बनाना शुरू करें तो ऋषभ पंत, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, ऋतुराज गायकवाड़ और फफ डू प्लेसिस ये बीच का संभालेंगे। फिर उसके बाद नात्रिया, आवेश खान और शार्दुल ठाकुर जो है वो एक डिफेंडर, एक अटैकर की तरह भी और डिफेंडर की तरह भी काम करेंगे। कुछ इस तरह की आपने जो कहा ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये 20-20 ओवर में वैसे इतना होता नहीं, कई बार आपको चेंज करना पड़ता है। उसमें धोनी साहब बड़े माहिर हैं। आपने देखा जाए 2007 में जो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था, वो धोनी साहब का ही कमाल था। उस एक बॉलर को ले आए जी, हाँ भी हो गए अभी तक, रविंद्र शर्मा, आपने उसके बाद नाम नहीं सुना, उसके बाद नाम नहीं सुना, विकेट ले गए, लास्ट में रिस्क था। है तो मेरे जानते कहले 2020 में कप्तान का डिपेंड करता है कैसे यूज करे। टेस्ट मैचेस में या 50 में आपको टाइम है, बड़ा सोचने का टाइम मिल जाता है, वक्त मिल जाता है। इस फटाफट क्रिकेट में बिल्कुल टाइम ही नहीं है। एक बॉल, एक ओवर गया और आप कई बार एक ओवर में मैच खत्म हो जाता है।
सीएसके और डीसी दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही शीर्ष की 2 टीमें हैं और जो भी मैच जीते हैं तो 2 जो है पोजीशन फिक्स हो जाएंगी। हाँ। और इन दोनों ही टीमों के लिए फायदा ये होगा कि इन्हें एक्स्ट्रा मैच मिल जाएगा, तो चांसेस हैं कि दोनों ही, और यही दोनों टीमें नजर भी आ रही हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने 116 रन का लक्ष्य 20वें ओवर में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। शुभम गिल ने 51 गेंद में 57 और नीतीश राणा ने 33 गेंद में 25 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जेसन होल्डर ने 2 विकेट लिए। अब कोलकाता नाइट राइडर भी चौथी पोजीशन पे कामयाब है और मुझे लगता है कि सीएसके, डीसी, आरसीबी और केकेआर इन्हीं टीमों के बीच मुकाबले। केकेआर का नहीं, उसमें मुंबई इंडियन भी है। जी। अब सवाल यह है ना, केकेआर की जो कल परफॉर्मेंस इतना स्ट्रगल करा इतने छोटे से स्कोर के लिए और शुभम गिल की वजह से अब एक प्लेयर तो कोई ना कोई निकल ही जाता है। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कोई इंप्रेसिव नहीं रही। आप 3 टीमें देख लीजिए, दे हैव बीन वेरी इंप्रेसिव। चेन्नई ले लीजिए, दिल्ली कैपिटल ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, बेंगलोर भी बड़े इंप्रेसिव रहा। तो मैं इसमें अब केकेआर और पंजाब का तो मेरा ख्याल मुझे लगता है, मगर मुंबई इंडियन का देखेंगे, उनके पास 2 मैच पड़े हुए हैं, वो कहां से आगे तक जाते थे। मुंबई इंडियन का एक एडवांटेज है ना, केकेआर के पास 1 मैच है जी और मुंबई इंडियन के पास 2 मैच है, तो ये फर्क पड़ता है। हालांकि उन्होंने 1 पॉइंट, उनके पास 2 पॉइंट ज्यादा है और मुंबई इंडियन को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे और विद गुड रन रेट। नेट रन रेट का काम ही आएगा उसमें। अब नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्रिकेट के बाद अब हम सीधा चलते हैं टेबल टेनिस की टेबल पर। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रचते हुए आज 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल 3 पदक हासिल कर लिए हैं। सुनते हैं मुनीश की रिपोर्ट। कतर के दोहा में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रचा और आज 2 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। इस चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी ने डबल्स में 2 और टीम स्पर्धा में 1 कांस्य पदक हासिल किया। डबल्स के पहले सेमीफाइनल में हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी को वुजिंग जैंग और जोंग हू लिम की दक्षिण कोरियाई जोड़ी से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। और वहीं दूसरे सेमीफाइनल में शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी को दुनिया की 14वीं वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी युकिया उदा और शुनसुके तोगामी के हाथों 0-3 से शिकस्त मिली। हालांकि सिंगल्स में भारत को निराशा ही हाथ लगी। क्वार्टर फाइनल में शरद कमल को दक्षिण कोरिया के ली सांगसू ने 3-0 से पराजित कर दिया। सनील शेट्टी और ठक्कर को भी अंतिम 32 के दौर में, जबकि साथियान को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का मुकाबला करना पड़ा। महिलाओं के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सुतीर्था एहिका की जोड़ी भी हार गई और वहीं अर्चना कामत, सुतीर्था मुखर्जी, एहिका मुखर्जी और फ्रीजा को अपने अपने मुकाबलों में शिकस्त मिली। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। हरपाल जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हम कहेंगे अगर आप एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जापान के रहते, चीन के रहते अगर पदक हासिल करते हैं। देखिए, एशियन टेबल टेनिस जो है वर्चुअली वर्ल्ड चैंपियनशिप मानी जाती है, वर्चुअली माना जाता है। 2-3 टीमें बाहर की लिया है और भारत का ये हमने देखा, क्योंकि मैं प्रोग्राम में आता था तो हम होता था कि एक मैच जीत जाए तो इतिहास रच जाते थे। एक मैच जीतने के बाद गायब, मेडल जीतना तो कोई भी सोचे नहीं था। अब हमने मेडल जीतना शुरू कर दिया। हालांकि कोई और कहेगा यार 3 कांस्य ब्राउन मेडल पे क्या हूं। इट इज ए फैक्ट कि चाइना, कोरिया, एक जापानी, कोरिया, इंडोनेशिया, ये सारी टीमें जो साउथ ईस्ट एशिया की टीमें हैं, वो 2 चीजें कहते हैं हमारा वर्चस्व, एक तो बैडमिंटन और एक टेबल टेनिस। इन दोनों में भारत ने उनको चैलेंज दिया। इसमें इस रीजन में, अगर एशियन रीजन में टेबल टेनिस और बैडमिंटन में इन टीमों को कोई चुनौती मिली और भारत की तरफ से मिली है। और अगर आप टेबल टेनिस में आपने मेडल लेने शुरू किए, 3 मेडल लेने बड़ी मैंने रखता है। हालांकि कोई ये कॉमनवेल्थ गेम होती तो शायद मैं कहता ठीक है जी, कोई ऐसी नहीं है। मगर जैसे आपने कहा, चाइना के होते हुए, कोरिया के होते हुए, नॉर्थ कोरिया के होते हुए, जापान के होते हुए, इंडोनेशिया, इन टीमों को हराना बड़ा मायने रखता है। उन टीमों के बीच में से आपको मेडल लेना तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जिसका तारीफ करनी चाहिए। और दोनों ही शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी, ये बड़े सीजन प्लेयर है ना। शरद कमल ने तो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल भी जीता है, सचिन भी खेल चुके हैं, हरमीत देसाई भी है, मानव, ओवरऑल एक्सपीरियंस प्लेयर थे सारे। और जितना एक्सपोजर नवीन जी इन प्लेयरों को मिला है, इनका अब मेडल जीतना जरूरी हो गया। पर हालांकि ये कहना नहीं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने इतनी सपोर्ट करी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतनी सपोर्ट करी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इतनी सपोर्ट करी है कि अब लोग
उम्मीद करते हैं मेडल की। पर हरपाल जी, सिंगल्स में हम कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा पीछे। वो बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, और खासकर एशियन, मैंने कहा एशियन चैंपियनशिप इज वर्चुअली ऑलमोस्ट 80% तो यही जीत जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो ये जापान, कोरिया और चीन के रहते हुए अगर आप मेडल निकाल, वही मैं कह रहा हूँ, तो अपने मगर ये मैंने कहा कि इसलिए बेहतरीन है कि इन लड़कों ने अब डिलीवर करना शुरू कर दिया जी। बेंच स्ट्रेंथ पे नजर डालें तो भविष्य में आपको क्या लगता है? हमारे टेबल टेनिस में अच्छी टीम है, मगर टाइम लगेगा। टेबल टेनिस उसमें तो वो तो हमने इंप्रूव किया, बैडमिंटन में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, हम जीतने शुरू कर दिया, गोल्ड टाइटल जीतने शुरू हुई है। जैसे सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, उधर ओलंपिक जीते हैं। मेरे ख्याल टेबल टेनिस में थोड़ा भी हमें टाइम लगेगा। और अब बात फुटबॉल की। गोवा फुटबॉल क्लब ने ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में गोवा ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को 1-0 से पराजित किया। सुनते हैं सिद्धार्थ को। ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में गोवा फुटबॉल क्लब ने पहली बार खिताब अपने नाम किया। गोवा की टीम ने ड्यूरंड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। कोलकाता में कल फाइनल में गोवा फुटबॉल क्लब ने अतिरिक्त समय में मोहम्मदन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराया। मैच के पहले हाफ में दोनों ही टीमें कोई भी गोल नहीं कर सकीं। इस हाफ में गोल का इकलौता मौका एफसी गोवा की तरफ से बना। सैमसन परेरा और अल्बर्टो नुगेरा ने अच्छा मुंह बनाया, लेकिन गोवा गोल करने में नाकाम रही। मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने भी मार्स जोसेफ और फैसल अली के जरिए कई मूव्स बनाए, लेकिन वो भी स्कोर में इजाफा नहीं कर सके। शुरुआती 30 मिनट में ही मोहम्मदन स्पोर्टिंग के 3 खिलाड़ियों को रेफरी ने येलो कार्ड दिखाया। पहले हाफ का खेल बिना गोल के खत्म हुआ। दूसरे हाफ में भी दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जीत के लिए गोल नहीं कर सकी। निर्धारित समय तक मैच गोल रहित बराबरी पर था, लेकिन अतिरिक्त समय में गोवा के लिए कप्तान एडुआर्डो बेडिया ने 105वें मिनट में निर्णायक गोल किया। एफसी गोवा ड्यूरंड कप में एक भी मुकाबला नहीं हारी है। गोवा के कोच जुआन फर्नांडो फेनोल का भी भारत में ये पहला खिताब है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। हरपाल जी, आखिर गोवा को वो जीत मिल ही गई जिसका उन्हें लगातार इंतजार रहा। देखिए, ये एफसी गोवा चौथी टीम है गोवा जिन्होंने मैच सेलगांवकर ने जीता हुआ है, डम्पो ने जीता है, चर्चिल ने जीता है, अब गोवा ने जीता है। मगर इसमें एक बड़ी मतलब दुख भरी स्टोरी भी है। ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग अपने ग्राउंड में खेल रही थी और पहली बार इतने सालों में 35,000 से ऊपर लोग मैच देखने आए थे। और मोहम्मदन स्पोर्टिंग का यह कि ये पहली टीम है जिसने, पहली इंडियन क्लब है जिसने फुटबॉल नहीं 1940 में पहली इंडियन टीम थी जिसने ड्यूरंड कप जीता। पहले सारे अंग्रेज जीतते थे। तो इट बिकेम पार्ट ऑफ द फोक फ्रीडम फाइटिंग में, फ्रीडम स्ट्रगल की एक कहानी थी। उन्हें वार्विक शायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था 1940 में। ये पहला मोहम्मदन स्पोर्टिंग का ये है इसमें कि पहली इंडियन टीम है, इंडियन क्लब है जिसने ड्यूरंड कप जीता था। हालांकि ड्यूरंड कप 1888 में शुरू हुआ था, 1888 में शिमला में। अब ये कलकत्ता में चला गया है। अब अगले 5 साल कलकत्ता में होगा जी। इसमें इस बार तो पिछली बार नहीं हो सका मैच, क्योंकि कोविड के साथ 2019 में गोकुलम ने जीता था इस बार। मगर एक इंटरेस्टिंग कॉलेज है कि 2 टीमें जो कलकत्ता की हैं, जिन्होंने सबसे मैक्सिमम जीता है, वो है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। 16 बार उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने 3 बार जीती और 2013 में इनका लास्ट जीता था। इस बार उम्मीद थी नहीं जीत सके। एफसी गोवा ने तो पहली बार खेल रही थी और पहली बार ही जीती। हालांकि दोनों ही हाफ में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन गोल करने में नाकाम रही और एक्स्ट्रा टाइम में हुआ। और लेकिन अपने दर्शकों के आगे, अपने लोगों के बीच में हार जाना थोड़ा सा दुख होता है। बट एक बात ना, इट इज ए रिवाइवल ऑफ फुटबॉल इन कलकत्ता। ये मजा है। अगर आपको 40-50 हजार आदमी मैच देखना शुरू करे, इट्स ए गुड साइन कि लोग वापस आ रहे हैं स्टेडियम में। फुटबॉल क्राउड के बगैर मजा ही नहीं। आप जितना बेहतरीन फुटबॉल भी खेलने, जब तक वो पैशनेट क्राउड नहीं होगी। और कल जब उन्होंने फोटो आया अखबारों में कि देखिए ये लाइन लगी हुई टिकटों की, दिस वाज द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर फुटबॉल। मेरा ख्याल है कि अब और लोग आएंगे। ठीक है, आपने सही कहा, अपने होम ग्राउंड में जीतना तो चाहिए था, नहीं जीत सके। मगर एक बात है, गोवा की टीम को भी क्रेडिट दें कि दूसरे के ग्राउंड में जाके पहली बार खेल रहे थे और पहली बार जीत के मगर चौथी है गोवन टीम, मगर ये एफसी गोवा का पहला टाइटल। और अब बात टेनिस रैंकिंग की। जापान की नाओमी ओसाका ताजा महिला टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची से बाहर हो गई हैं। 2018 के बाद ये पहली बार है जब ओसाका शीर्ष 10 से बाहर हुई। मेजर टूर्नामेंट में लगातार मिल रही हार का असर उनकी रैंक पर भी पड़ा है। वो 5 स्थान के नुकसान के साथ 12वीं पायदान पर पहुंच गई है।
और पाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताने के लिए, स्पेशली फुटबॉल। इट्स गुड टू यू। और चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार यह है कि सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट खोए 17 रन बना लिए हैं। टेबल टेनिस में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया है और आज 2 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। फुटबॉल में गोवा फुटबॉल क्लब ने ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया और यह पहली बार है जब उन्होंने खिताब जीता है। और जापान की नाओमी ओसाका महिला टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची से बाहर हो गई हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।